हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं लिंगायत और वीरशैव भक्ति सुफी परंपरा पार्ट 6 का पार्ट 1 में हमने किया था अलवार और नैनार संतों के बारे में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इसमें क्विज के रूप में आपके सामने आएंगे। आपको मिलेंगे इसमें 4 विकल्प और टोटल प्रश्न हैं 10। आपको ये 10 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपको इनको मेरे साथ करना है और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों के जैसे ही 5 सेकंड ख़त्म होंगे सही आंसर भी बताना है। तो अपने सही आंसरों का टोटल करके आपको बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है। तो शुरू करते हैं क्विज़। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, यानी कि हु लेड द वीरशैव मूवमेंट। आपके ऑप्शन है वासवन्ना, बी शंकराचार्य, सी रामानंद और डी विवेकानंद। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए वासवन्ना। तो वासवन्ना जो है उन्होंने इस वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसे शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, संत बनने से पूर्व वासवन्ना क्या कार्य करते थे, यानी कि व्हाट डिड वासवन्ना डू बिफोर बिकमिंग ए संत। ए जो है वो कलाचुरी में व्यापारी थे, यानी कि वर मर्चेंट इन कलाचुरी। बी जो है कलाचुरी के राजा के पुरोहित थे, यानी कि कलाचुरी प्राइस्ट ऑफ द किंग। और सी जो है वो किसान थे, यानी कि वर फार्मर। और डी जो है कलाचुरी के राजा के मंत्री थे, वाज द मिनिस्टर ऑफ द किंग ऑफ कलाचुरी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ये वासवन्ना जो है संत बनने से पूर्व कलाचुरी के राजा के यहाँ मंत्री थे। ये एक उच्च कुल के ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने जो है शीघ्र ही अपने दुनियादारी से मुंह मोड़ लिया और एक नए संप्रदाय को शुरू किया, जिसका उद्देश्य था समाज में बुराइयों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वासवन्ना के अनुयायी कहलाते हैं, यानी कि द फॉलोअर्स और वासवन्ना आर कॉल्ड। ए वीरशैव, बी लिंगायत, सी नयनार और डी जो है ए और बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, ए और बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो वासवन्ना के जो अनुयायी थे वो वीरशैव भी हैं और लिंगायत भी हैं। लिंगायत जो है एक लिंग धारण करते हैं और वीरशैव जो है इनसे थोड़े से अलग हैं, लेकिन दोनों ही वासवन्ना के अनुयायी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिंगायत का अर्थ है, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिंगायत। ए लिंग भेद ना करने वाला, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अबाउट जेंडर। बी शिवलिंग को पूजने वाला, यानी कि शिवलिंगा वर्शिपर। और सी जो है शिवलिंग को बनाने वाला, यानी कि शिवलिंग क्रिएटर। और डी है शिवलिंग धारण करने वाला, यानी कि वियरर ऑफ द लिंगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, लिंग धारण करने वाला, यानी कि वियरर ऑफ द लिंग। तो ये जो लिंगायत लोग हैं, जो बसवन्ना के अनुयायी लिंगायत हैं, वो एक छोटा सा शिवलिंग जो है वो धारण करते हैं, तो इसीलिए इनको लिंगायत कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है लिंग धारण करने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लिंगायत समुदाय के पुरुष अपने डैश पर चांदी की एक पिटारी में एक लघु लिंग धारण करते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो इंग्लिश में यह है कि मैन ऑफ लिंगायत कम्युनिटी वियर ए स्मॉल लिंगा इन ए सिल्वर बॉक्स ऑन देयर डैश। तो इसमें आपको बताना है क्या आएगा। तो ए जो है यहाँ ये धारण करते हैं अपनी दाईं कलाई पे, यानी कि राइट रिस्ट पे। बी है कि बाईं कलाई पे, यानी कि लेफ्ट रिस्ट पे। सी जो है वाम स्कंद पे, यानी कि बाएं कंधे पे, लेफ्ट शोल्डर। और डी जो है दायां स्कंद, यानी कि दायां कंधा, यानी कि राइट शोल्डर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो
इसका सही जवाब है सी, वामस्कंद। यानी कि ये लिंगायत लोग जो हैं इस तरह से एक पिटारी में चांदी की में डाल के इस शिवलिंग छोटा जो शिवलिंग होता है उसको इस तरह की ये चांदी की पिटारी में डालकर अपने कंधे पर बाएं कंधे पर इस तरह से धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिंगायतों का मृत्यु के पश्चात विश्वास है कि वासवन्ना के अनुयायी यानी कि आफ्टर डेथ ऑफ लिंगायत बिलीव दैट वासवन्नास फॉलोअर्स का उनका क्या होगा। इसके बारे में ऑप्शन ये है कि दोबारा जन्म नहीं लेते और शिव में लीन हो जाते हैं, यानी कि डू नॉट टेक बर्थ अगेन एंड मर्ज इनटू शिवा। बी जो है का श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, शुड नॉट परफॉर्म श्राद्ध कर्म। और सी जो है शव को दफना देते हैं, यानी कि बुरे द डेड बॉडी। और डी जो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो लिंगायत लोग जो हैं ये मृत्यु के पश्चात ये विश्वास करते हैं कि दोबारा जन्म नहीं होता है और जो भी लिंगायत लोग हैं वो शिव में ही लीन हो जाएंगे, उन्हीं में ही समा जाएंगे। और वो इसीलिए क्योंकि वो पुनर्जन्म में कि वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, इसलिए वो श्राद्ध क्रम वगैरह भी नहीं करते हैं और शवों को जो है विधिवत जो है वो दफनाते हैं, ना कि हिंदुओं की तरह जलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, लिंगायतों ने क्या सामाजिक सुधार के लिए कार्य किए हैं, यानी कि व्हाट सोशल रिफॉर्म्स डिड लिंगायत डू। ए जो है वयस्क विवाह, यानी कि पूरी उम्र होने पर शादी, एडल्ट मैरिज। बी है विधवा पुनर्विवाह यानी कि विडो रीमैरिज। सी जो है जाति प्रथा का विरोध, अपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। और डी जो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो लिंगायतों ने जो सामाजिक सुधार किए उनमें वयस्क विवाह यानी कि एडल्ट मैरिज यानी कि बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया और पूरी आयु होने पर ही, विवाह योग्य होने पर भी विवाह का समर्थन किया। इसके साथ ही जो है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह यानी कि जो लड़कियों के पति जो है मर जाते थे उनका जो है दोबारा से विवाह करवाने का उन्होंने समर्थन किया और सती प्रथा का विरोध किया। और इसके साथ ही जाति प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। तो इस तरह से ये सभी जो हैं उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वीर शैव का अर्थ है, यानी कि वीर शैव मीन्स ए जो है शिव के वीर यानी कि वीर ऑफ शिवा। और बी जो है शिव को मानने वाले यानी कि दोज हु बिलीव इन शिवा। सी जो है शिव की सेना यानी कि आर्मी ऑफ शिवा। और डी है शिव की कावड़ लाने वाले यानी कि हु बॉट शिवा कावड़। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए, शिव के वीर। इसका नाम से ही पता लगता है वीर शैव यानी कि शिव के वीर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिंगायतों की धार्मिक रचनाएं डैश भाषा में हैं, यानी कि द रिलीजियस क्रिएशन ऑफ द लिंगायत आर इन डैश लैंग्वेज। तो आपके पास ऑप्शन है ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़ और डी मलयालम। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, कन्नड़, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई हैं, क्योंकि मूल रूप से जो लिंगायत संप्रदाय है वो ज़्यादा जो बहुसंख्यक रूप से जो जहाँ पर है वो कन्नड़ यानी कि कर्नाटक का क्षेत्र ही है जहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लिंगायत डैश में विश्वास नहीं करते, यानी कि लिंगायत डू नॉट बिलीव इन डैश। तो ए जो है पूजा करने में यानी कि टू वर्शिप में विश्वास नहीं करते शिव में, बी है शिव में विश्वास नहीं करते, और सी जो है पुनर्जन्म में यानी कि रीबर्थ में विश्वास नहीं करते, और डी विधवा पुनर्विवाह यानी कि विडो रीमैरिज में बिलीव नहीं करते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है सी, पुनर्जन्म। यानी कि लिंगायत लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। जैसे कि पहले भी एक प्रश्न में हमने बताया था कि उनका ये मानना है कि मृत्यु के बाद सभी लिंगायत जो हैं शिव में ही समा जाएंगे। तो इस तरह से वो इस वजह से जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।